आपका? श्री भगवान। श्री भगवान जी, आप ये बताइए कि अब की बार किस पार्टी को आपका मन बना है वोट डालने का? कांग्रेस का जी। क्या कारण रहा है? कारण कोई काम नहीं करे न, मोदी ने कुछ ना करे, इन्हें क्यों नहीं करे हमारा डाल कारण की देखा है को ना। हाँ, दीपेंद्र ने पहले करे सरकार थी, दीपेंद्र को ना क्या करा। कांग्रेस को देंगे, दीपेंद्र को। क्या कारण है? कारण ये है, ये काम करनिया बालक है, काम करता है। हम काम के मारे मरते हैं, जब ऊपर से काम नहीं हुआ और ये काम कर रहे हैं। हमें काम तो चाहिए। अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं किया? नहीं जी, कल्याण की भी नहीं देखा गांव में। बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर पहले का बना हुआ है और अपने मंदिर में जल में मंदिर है। मंदिर उसने क्या बनाया, उसने चढ़वाया हुआ, पास हुआ चढ़वाया है। ये तो गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना लेके आए, सिलेंडर फ्री में बांटे गए। नहीं जी, एक नाम है वो उतनी इन पर महंगाई कर दी। 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं गरीब व्यक्तियों को। हाँ दे रहे हैं, वो पहले दे रही, वो दिया गया। ईब देखांगा, ईब दे देगा। तो काम मना करती है। कौन काम नहीं करते? बीजेपी सरकार। 5 से 10 साल हो गए बीजेपी सरकार। हाँ, कुछ नहीं करे जी, इंदिरा बाजरा बट्टा दे भूखा मरी बाड़ा फेंके खाओ नहीं तो। पिछले 10 साल में 10 साल में कुछ ना करे ना। 10 साल में तो कांग्रेस ने काम बढ़िया करके दहा था। तो अरविंद शर्मा भी आप ये झूठा है ये सारा। तो मोदी का भी कोई इफेक्ट नहीं चलेगा ना जी, किस ना चला बुढ़ा लिया हमसे। राजेश नाम मुझे। राजेश जी, बताना अब की बार किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? कांग्रेस को। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे? बस कांग्रेस बढ़िया पार्टी है शुरू से ही, और अपना दीपेंद्र बढ़िया है। वो तो देखो बीजेपी का राज हो गया ये पर कांग्रेस का राज है। पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था? कांग्रेस को ही दिया था। तो अब की बार भी कांग्रेस को ही, दीपेंद्र। तो किसी को भी नहीं दूंगा, हमारी पलसने ना बनी। रंडा आदमी, कवारा छोरा। तो बीजेपी ने एक वो निकाला तो है विरांडे को पेंशन मिली कहाँ? नहीं मिली। कितनी मिली है वो, ये तो बुझ जो हो ना उधार। आप बताओ, आपको मिली कि ना मिली? नहीं मिली, हर चाहिए भी कोई नहीं। तो वोट किसको देंगे? कांग्रेस को, दीपेंद्र को। कति मोर मार का दीपेंद्र को। पार्टी को वोट करेंगे आपकी? भाई दीपेंद्र हुड्डा को वोट करें। क्या रीजन है कि दीपेंद्र? भाई साहब सभी का नेता है, कोई भाई रखवाले रास्ते में सबकी सुनता है, जो जाता है सबसे मिलता है। ये बीजेपी वाले ना किसी से मिलते हैं और ना ही किसी का काम करते हैं, ना ही जन सेवा का काम करते हैं। लोगों को गरीबी की ओर ले जा रहे, 5 किलो अनाज बांट के, ना लोगों को शिक्षा का और ना रोजगार छीन लिए। फौज में 4 साल की अग्निवीर की भर्ती कर दी, पहला परमानेंट भर्ती हुआ करती, वे सब बंद कर दी। अब जितने भी हैं युवा बच्चे हैं वे बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसके कारण आगे आने वाले समय में बहुत बर्बादी का रास्ता होगा। इसलिए हम हुड्डा सरकार को लाना चाहते हैं। जैसे पहला हरियाणा नंबर 1 था हुड्डा राज में, फिर से हरियाणा नंबर 1 बनाना चाहते हैं हम, इसलिए दीपेंद्र को सपोर्ट करेंगे। तो अरविंद शर्मा तो कह रहे हैं कि ये झूठे हैं, बहकाते फिर रहे हैं, इनकी बात मत आना। वो खुद झूठा है, दूसरे का ब्लेम लगा रहा है। ना आज वो 5 साल तक इस लोकसभा में कहीं आया है तो फिर बाई रोड ही निकल जाता है। ना ही किसी से मिलता है, ना ही कोई किसी से पूछता है क्या परेशानी है, क्या है, कुछ नहीं। आपके गांव में नहीं आया? मेरे गांव में मतलब ही नहीं, एक आध बार आया होगा तो, और वो भी किसी के पास बैठ के चला जाता है, वैसे अपनी कम्युनिटी में बैठ गया। कोई काम भी किया होगा गाँव में? कोई काम सार्वजनिक कोई काम नहीं किया भाई साहब उसने 5 साल के अंदर। तो आपकी वोट किस पार्टी को जाएगी? मेरी वोट दीपेंद्र हुड्डा को जाएगी भाई, पीएम राहुल गांधी को जाएगी। हुड्डा जी। हाँ ठीक है। पवन। क्या नाम? पवन जी, ये की बार किस पार्टी को वोट करेंगे? दीपेंद्र को। क्या रीजन रहा कि दीपेंद्र को? पिछले योजना में दीपेंद्र हार गया था। कोई बात को ना, हमने पिछली बार भी उसको दी थी, आपकी बार भी देंगे। तो मोदी को क्या दिक्कत आ गई? मोदी को कुछ ना, हम वोट दें कौन उन्हें। पिछली बार किस पार्टी को दिया था? दीपेंद्र को, कांग्रेस को। एक तो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है राहुल गांधी भाई, दूसरा भाई जो उनका कैंडिडेट है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो ही मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है। अच्छा। एक मिलनसार बंदा है, यूथ को साथ लेके चलता है। इससे पहले था जो सांसद यहाँ अरविंद शर्मा, वो गांव में कभी आया ही नहीं। गांव में आना तो दूर की बात, कभी धन्यवाद दौरा भी नहीं किया उसने।
तो अभी तो हम तो इसी कारण मोदी को सपोर्ट नहीं करके राहुल गांधी सपोर्ट 10 करेंगे। साल में कोई काम भी हुआ है बीजेपी सरकार में? कुछ काम करती तो वोट डालते भाई, कुछ काम करती तो वोट डालते। काम करना तो दूर की बात भाई, बंदे का गांव में क्या चल रहा है, कौन सा विकास कार्य है, क्या करना क्या नहीं करना है, वो कुछ नहीं किया। इस गांव में कितनी वोटें होंगी? इस गांव में तकरीबन 3,500। तो कितनी वोट लगभग गुजरती है यहाँ से? यहाँ से जो 90% तो वो होगी, पोलिंग होगी। तकरीबन यहाँ पे कांग्रेस की गिरजियाँ होंगी 2,500 के समथिंग। सतीश कुमार सतीश जी बताइए कि अब की बार किस पार्टी को वोट करना चाहिए? कांग्रेस को सपोर्ट करें जी। बीजेपी में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी देखो राम मंदिर बनाया, गरीब व्यक्तियों के लिए 5-5 किलो अनाज भी दे रहे, धारा 370 भी हटाई। वो वे काम अच्छे किए, सेंटर में किए ना, तो हमारे हरियाणा में तो कुछ काम हुआ नहीं ना। हरियाणा में अगर राम मंदिर बनाने से कुछ बेरोजगारी हटेगी। राम मंदिर तो गांव में ऐसे मान लो मंदिर बनता कहीं, मंदिर का निर्माण होता है, वो तो एक बंदा जाके बनवा देगा, उस तो बेरोजगारी थोड़ी ना हटेगी। राम मंदिर बनवा अच्छी काम है। एक उस राम मंदिर के ऊपर आप ऐसे थोड़ी 10 साल को थोड़ी ना एक तरफा कर सकते हो आप। 10 साल में राम मंदिर के अलावा क्या कर दिया? बेरोजगारी हटा दी हो, देश पहले नंबर पे ला के रख दिया हो। हरियाणा की तो कति जो क्या अगर माटी पलीत कर दी। हरियाणा में खट्टर ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो वो वोट मांगने आ जाए गांव में। तो खट्टर तो कौन है अभी? तो अरविंद शर्मा। तो कोई भी अरविंद शर्मा है, कोई भी है। अरविंद शर्मा तो अभी एक बार भी नहीं आया गाँव में, शिकल से भी नहीं जानता कौन है, कैसा बंदा है। तो दीपेंद्र से मुलाकात हुई? दीपेंद्र से हुई है, तब भी जब भी गाँव में आता है तभी भी मुलाकात होती है दीपेंद्र से। तो क्या प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो यही है जी, देखो दीपेंद्र बंदा ठीक है, जो कोई काम भी किए दीपेंद्र ने? उनकी सरकार थी जब खूब काम किए। दीपेंद्र ने तो बहुत काम किए हैं। कोई ये खट्टर है ये आके ये नहीं बोल सकता कि मैंने ये काम किया। दीपेंद्र ने तो बता सकता है, वो तो गांव में अभी आया था 2-3 दिन पहले, तभी बता के गया है कि मैंने ये काम किया, ये काम किया। हालांकि मैं उस टाइम ड्यूटी पे था, बट आपका रुझान क्या कहता है? गांव का डावले का क्या रुझान है? किस पार्टी को वोट करेंगे? गांव का रुझान तो दीपेंद्र की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है गांव का रुझान। दीपेंद्र लगभग ठीक है। अगर मोदी सरकार थी तब बच्चों के कई भविष्य गए हैं। 18 साल मेरी उम्र हुई थी, भर्ती भी नहीं हुई। 21 साल उम्र निकल गई, भर्ती नहीं देखी मैंने अभी। बच्चे हुए कहाँ हैं? डिस रेट पे हुए सब, कौशल के तहत है, वो भी कच्चे हैं। तो आपकी उम्र 21 साल होगी? मेरी निकल दी हुई भर्ती की उम्र, मेरी 22 साल होने लग रही है अभी। तो क्या उम्मीद रखना चाहते हो आप पार्टी? मैं तो दीपेंद्र के साथ ही हूँ, वोट भी उसी की और साथ भी उसी का। बहुत सारी स्कीमें आप एक बात बताइए जी, जो गरीब आदमी होगा इतना महंगा सिलेंडर लेकर कैसे यूज कर लेगा उसको? बताओ आप। जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगता है, ये तो कांग्रेस की चली हुई रीति आ रही है। इन्हें बदलाव क्या कर दिया इसमें? हमने दिया है। जो बीजेपी ने बदलाव किया, सिलेंडर महंगा कर दिया। आम आदमी अभी तकरीबन 1 साल पहले तो 1000 रुपये सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस के राज में कितने का सिलेंडर? 430 रुपये का था। आप बता दो अब कितने का मिलता है? अब तो पता नहीं, बाकी 2 महीने पहले मैं बताऊँ भाई, रुक जा भाई, 2 साल पहले वही सिलेंडर 1100 रुपये मिलता था। अब हो रहा है उसका रेट 850 रुपये। अब इलेक्शन के नज़दीक आते तीनों रेट घटा दिए। पेट्रोल क्या भाव? पेट्रोल 95+ है। कांग्रेस के राज में क्या भाव? कांग्रेस रेट 65-60। एमएसपी के बारे में बताओ। एमएसपी का तो आपने पता है कि हम क्यों चंग रहे खड़े हैं, किसान क्यों चंग रहे। एमएसपी कर दे तो कोई बात तक होना। इन्होंने हर वर्ग दुखी कराया, मध्यम वर्ग दुखी कराया, व्यापारी वर्ग दुखी कराया। आज के टाइम में जज्जर में ऐसे हालात हो रहे हैं, कोई आदमी सुरक्षित ही नहीं है। बीजेपी का राज है। आज जज्जर मर्डर हो गया, डावड़ा मर्डर हो गया, आज कहीं मर्डर हो गया। किसका राज है? बीजेपी का राज है। गुंडा राज बना रखे। तो एक नारा है बीजेपी का 400 पार, क्या कहेंगे? ये 400 पार का तो नारा तो भाई ये कति जमुना पार हो सके हैं। 400 पार कहाँ से करेंगे भाई सभी? बताओ। 400 पार कहने से पार थोड़ी ना होगा। तो आप धरातल पे जाके देखो क्या हकीकत है, क्या कड़ी है इनकी, आपको पता चलेगा। धरातल पे जाओ, धरातल पे आपको सारी चीज़ मिलेंगी।
तो यहाँ से किस पार्टी को वोट देंगे? हम देंगे ओनली कांग्रेस को जी। पहले भी काम किया था, आगे भी काम करेगी और सभी को साथ लेके चलती है जी। कांग्रेस राज आने से पहले मैं बालिग था, नाबालिग था जी। अब बीजेपी का राज आया, जब बालिग हुआ, मेरी उम्र चली गई, क्या भर्ती देखी मैंने, बताओ। तो आप बेरोजगार हैं अभी? हाँ, बेरोजगार हैं जी। जो हम मिडिल क्लास वाले बंदे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है, हम कौशल का फॉर्म भर सकते नहीं, कौशल में हमारा नंबर गिर सकता नहीं। इनकम में इतने ऐसे पीपीपी वाला काम है, परिवार पहचान पत्र वाला, कोई बंदा एक जाके शिकायत कर दे इसकी ऐसी इनकम है, विदाउट प्रूफ की इनकम बता देंगे बस, उसका करेक्शन तो होता ही नहीं किसी तरह भी। ये तो मारेगा आम आदमी की। आप क्या उम्मीद लगा रहे हो कांग्रेस से कि कांग्रेस आने के बाद कोई काम होंगे? कांग्रेस ने तो पहले भी बहुत काम किए भाई। कांग्रेस का एक काम था, यहाँ बाढ़ सा एम्स बनाया, एम्स बनाया। बीजेपी ने क्या कि एम्स की जो इतनी ब्रांच थी नीचे, ओपीडी वाली सारी रेवाड़ी शिफ्ट कर दी, या कैंसर वार्ड स्थापित कर दिया बस। ये बीजेपी के तो ये काम है। और इतने पढ़ाई मुझसे चल रहे हैं बीजेपी में, आम आदमी की तो जाने की दूर की बात है, जो नेता उनका नंबर ना पड़ रहा, सब सरे लेने के लिए मैं मोदी मैं मोदी मैं मोदी। कुछ ज़्यादा ऐसी बात करता है, ज़्यादा ये जैसे मैंने आपको दे दिया इंटरव्यू दे दिया एक टाइप का, मेरे को भी दिक्कत आ सकती है, भेज देंगे ईडी मेरे घर भी। हाँ, तो ये तो होता है, ये जो नहीं खिलाफ बोलता है या तो बिल्कुल नहीं करता रहता, फिर वो ये जेल में मिलता है। ईडी का तो भ्रष्टाचार जो जहाँ उन दिखता है उसके नहीं जी, अभी वो हेमंत बिस्वा था, कांग्रेस में था जब, तो वो भ्रष्टाचार आदमी था। अब बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ वो, बताओ आप। दुष्यंत था, थोड़े दिन पहले का सपोर्ट करता था, वो एक नंबर का नेता था, अब वो हटाने के बाद भ्रष्टाचारी हो गया। तो ये बीजेपी की कुछ नीतियाँ जी, भाईचारा खराब करने की बहुत सी बातें हैं, मैं शाम हो जाएगी, आपको क्या क्या बताऊँ इस।